हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज आपका एक और मॉक टेस्ट हो रहा है जो रिलेट करता है दंड प्रक्रिया संहिता से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो रिलेट करता है विशेष लोक अभियोजक के बारे में बात की गई है। विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय होना आवश्यक होता है। हाउ मैनी ईयर्स ऑफ लीगल प्रोविजन आर रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कम से कम 10 वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। जब आप यहाँ पे लोक अभियोजक को रीड कर रहे हैं धारा 24 के अंतर्गत, तो वहीं पर आप देखिएगा धारा 24 के सब क्लोज 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित इस बात को बताया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए, विशेष लोक अभियोजक होने के लिए उन व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आपको सही कथन बताना है। आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकते हैं। ऑप्शन बी, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा कंफर्म किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर होगा ये दोनों ही बातें सही हैं। और जब आप यहाँ पर सेक्शन 28 को रीड करते हैं, दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश द्वारा दे सकेंगे, तो ये जो दोनों आपको पॉइंट हमने लिखे हैं ऑप्शन में, आप सेक्शन 28 को रीड करेंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अब आपको बताना है इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने वहाँ बात करी थी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अब हम पूछ रहे हैं ट्रू नहीं है इनमें से। तो हम डेफिनेशन तो पहले ही रीड कर चुके हैं अच्छी तरह से। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज सी में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 के सब क्लोज यू में। विक्टिम को कहाँ डिफाइन करा गया है, बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में। हमें अच्छी तरह पता है कि विक्टिम को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू ए के अंतर्गत, और वहीं पर सेक्शन 2 सब क्लोज डब्ल्यू में सम्मन केस को डिफाइन करा गया है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट नहीं है। फिर से आपके सामने आ गया है, आपको सही कथन बताने हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पास एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ऑप्शन बी, सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के हाईकोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा कंफर्म किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है केवल ऑप्शन ए ही सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस प्रेजेंट क्लास में भी रीड करा था हमने इस संबंध में कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए जो मृत्यु दंडादेश है तो उसको हाईकोर्ट द्वारा कंफर्म किए जाने की आवश्यकता है। जबकि ऑप्शन में आपको दे रखा है कि नहीं है, तो आपको इसलिए गलत है। ओनली ऑप्शन ए ही यहाँ पर इस संबंध में करेक्ट है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा के तहत सहायक लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। तो सहायक लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट की जाएगी सेक्शन 25 के अंतर्गत। वहीं पर अगर हम बात करें धारा 24 लोक अभियोजक के बारे में बात कर रही है, धारा 25A अभियोजन निर्देशालय के बारे में बात कर रही है। कई बार ये भी ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा कितना दंडादेश पारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, 1 वर्ष से अनाधिक अवधि का कारावास या 5000 से अनाधिक का जुर्माना या दोनों का। ऑप्शन बी, 3 वर्ष से अनाधिक अवधि का कारावास या 5000 से अनाधिक जुर्माना या दोनों का। या दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर होगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म not exceeding 1 year or not exceeding 1 year or to a fine not exceeding
₹5,000 और बोथ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उसको महानगर क्षेत्र डिक्लेयर किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं और कुल कितने अध्याय हैं? टोटल कितने इसमें सेक्शन हैं और टोटल इसमें कितने चैप्टर्स बताए गए हैं? इसमें 484 सेक्शंस और 37 चैप्टर्स बताए गए हैं। फिर से आगे सही कथन बताना है। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकते हैं जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को हाईकोर्ट द्वारा कंफर्म किए जाने की आवश्यकता है। दोनों ही बातें सही हैं, हमें इतना समझ में आ रहा था, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अभी इससे पहले पूछा था कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, अब हम बात कर रहे हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा कितना दंडादेश दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष से अनाधिक अवधि का कारावास या 20,000 से अनाधिक का जुर्माना या दोनों। ऑप्शन बी 3 वर्ष से अनाधिक अवधि का कारावास या 10,000 से अनाधिक का जुर्माना या दोनों का। ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनाधिक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दिया जा सकता है। क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अनुसार जमानतीय अपराध एक ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तस्में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी गई है वह सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में बताई गई है? तो सही आंसर आपको पता है सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में इसको बताया गया है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ परिभाषित करा गया है? कौन से सेक्शन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा दी गई है? देखिए साफ दे रखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी गई है। तो अभी हमने प्रेजेंट क्लास में भी देखा था सेक्शन 2 के सब क्लोज यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन करा गया है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो सेक्शन 2 के सब क्लोज सी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेक्शन 2 सब क्लोज ए में बेलेबल ऑफेंस को बताया गया है। क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा के तहत ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी? ये कौन सी धाराएं प्रावधान करा गया है कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी? तो सही आंसर होगा सेक्शन 41 में बताया गया है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल हुआ है? इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1974 से। क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अनुसार अब यहाँ परिभाषा पूछी गई है आपसे, सम्मन मामला किसे कहते हैं? सम्मन मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। सम्मन केस को कहाँ डिफाइन करा गया है? हमने अभी प्रेजेंट क्लास में ही बात करी थी। सम्मन केस को सेक्शन 2 के सब क्लोज डब्ल्यू में डिफाइन करा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में और विक्टिम को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लोज डब्ल्यू ए में। तो चलिए स्टूडेंट, फिर आज की क्लास इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं कि आपके लिए क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी।